नमस्कार, आप देख रहे थे द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, दिल्ली में चुनाव की केवल अब 3 दिन बचे हैं, उसके बाद पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी चुनाव प्रचार के ऊपर। आज 30 तारीख है। कई तरह की जनसभाएं स्टार प्रचारक तीनों पार्टियों के निकल चुके हैं, मैदान में जन संबोधन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं। इस बीच हम जनता के बीच मौजूद है। आज अपनी चुनावी यात्रा हमारी आदर्श नगर विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। यदि इस विधानसभा के बारे में बताना चाहो तो पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के रहे हैं पवन शर्मा जी। इस बार पार्टी ने मुकेश कुमार गोयल के ऊपर अपना भरोसा जताया, आम आदमी पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार भाटिया जी यहाँ से प्रत्याशी है। पिछली बार का यदि बताऊं तो दो पार्टी के बीच आपस में मुकाबला था, आम आदमी पार्टी वर्सेस आप। इस बार जनता से जानते हैं मुकाबला कैसे रहने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला है या इस बार भी भाजपा वर्सेस आप रहने वाला है, और जनता के बीच अपने क्या मुद्दे हैं इस बार मतदान के, आइए जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? दलबीर पुनिया। पुनिया जी, क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है आपके आदर्श नगर विधानसभा में? आदर्श नगर विधानसभा राजकुमार भाटिया जी एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं। पिछली बार तो आम आदमी पार्टी करिश्मा कर गई थी यहाँ से, पिछले 2 बार। देखिए, कर गई थी, मानते हैं हम, लेकिन उनके पूरी विधानसभा में हालात क्या हो गए हैं वो देख ही रहे हैं आप। क्या हालात हो गए हैं? जब आप देख रहे हैं गंदा पानी, नालों का पानी रोड पे है, नालियां भरी हुई है, कोई क्षेत्र के रोड टूटे हुए हैं, कोई पिछले 10 साल में कोई काम हुआ ही नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है फ्री बिजली, पानी, इलाज, संजीवनी योजना, 15 नई योजनाएं लेके आई है। हाँ बिल्कुल। हाँ। आम आदमी पार्टी ने पानी खूब दिया है, गंदा पानी दिया है, नालों का पानी दिया है। आप बताइए कहाँ पर पानी साफ मिल रहा है? या तो पानी मिल नहीं पा रहा, और अगर पानी आ भी जाता है तो पानी गंदा, जिसमें हमने 10-15 मिनट टूटी पहले ओपन चलानी पड़ती है नीचे, ताकि वो गंदा निकल जाए। उसके बाद कुछ पानी मिलता है, और पानी मिलता भी कहाँ है? टंकर माफियाओं ने गदर मचाया हुआ है। आप देख रहे हो हर घर टंकर वालों की, जगह जगह टंकर से पानी बेचा जा रहा है। कहते आम आदमी पार्टी कहती थी टैंकर माफिया के खिलाफ तो कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। नहीं, कब उठाएंगे? अब कब उठाएंगे? अब तो आने वाली भाजपा पार्टी उठाएगी। अच्छा। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, अब तो भाजपा उठाएगी कदम, करने कदम। भाजपा पे क्यों है भरोसा? नहीं, भाजपा पे भरोसा है। भाजपा ने, आप देखिए ना, हिंदुस्तान के अंदर हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या, जहाँ जहाँ हमारी बीजेपी सरकार है वहाँ देखिए पब्लिक के, आप कभी इंटरव्यू लेके देखिए, सब खुश है। आम आदमी पार्टी तो भाजपा को गाली गलौज पार्टी कह रही है। गाली गलौज पार्टी है ये? आपने गाली गलौज पार्टी है? गाली गलौज पार्टी आप पार्टी है। अच्छा। आपने देखा होगा मुकेश गोयल जो यहाँ से प्रत्याशी आप पार्टी का बनाया हुआ है, नेहा अग्रवाल जी को उसने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है धीरपुर मंडल में, वो तो आप ही देख लीजिए। हम नहीं कह रहे, पब्लिक कह रही है। तो इस बार का क्या मुकाबला रहेगा? कोई मुकाबला है नहीं, एक तरफा जीत। राजकुमार भाटिया जी एक तरफा जीत रहे हैं। अच्छा। कोई मुकाबला नहीं है। और आदर्श नगर विधानसभा ने आज पूरी दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार। क्या लगता है सवाल सेम ही रहेगा, इस बार किसकी सरकार दिल्ली में? इस बार निसंदेह भाजपा आने वाली है। अच्छा। और झाड़ू जाने वाली है। भाजपा क्यों? भाजपा इसलिए कि भाजपा काम करते है, विकास करते है। जहाँ जहाँ राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ पर कोई भी विवाद नहीं है और विकास की लहर बह रही है। मतलब चाहते हैं डबल इंजन सरकार बन जाए। बिल्कुल, डबल इंजन सरकार यहाँ पर भी बनेगी। और आप देखेंगे कैसे दिल्ली जो कूड़े का ढेर और नरक बन चुकी है, और इसका दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने, एकदम पेरिस बन जाएगी ये। लेकिन कह रहे हैं कि आम जनमानस का, गरीबों की तो बल्ले बल्ले हो रखी है दिल्ली में। सिर्फ ये ना बिजली का बिल आता, ना पानी का बिल आता, महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा मिल रही है। मैडम, किसने ये का बिल नहीं आता या लाइट का बिल नहीं आता? हर झुग्गियों में जाकर देखिए, झुग्गियों में 8-8 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। पानी का तो बिल आएगा कैसे? पानी जब झुग्गियों में है ही नहीं। हर झुग्गी में 2-3 बोतल हर रोज पानी की हर झुग्गी निवासी खरीद के पी रहा है। अच्छा। आप बताइए पानी का बिल कहाँ से आएगा? रही बात लाइट की, लाइट के 5-5, 7-7, 8-8 हजार रुपए के बिल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो झुग्गियों में बिल आए। कंजप्शन ज्यादा होगी ना, 200 यूनिट फ्री है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा था गरीब आदमी को बिजली हम बिल्कुल फ्री देंगे, और अगर 201 भी हो जाती है तो 1 यूनिट का चार्ज करें ना, और 201 का यूनिट का चार्ज क्यों कर रहे? अच्छा, आप बताइए सर, एक सवाल है, थोड़ा सा कड़वा है, कि पहले जो योजनाएं थी ये सारी फ्री बिजली, फ्री पानी,
इनको मुफ्त की रेवड़ी कहती थी भारतीय जनता पार्टी, और आज गरीब कल्याण की योजनाएं कहा जा रहा है इनको। तो ये दो तरफा व्यवहार नहीं हुआ। नहीं, इसको ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे भाजपा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल्कुल कहा है, जो सुविधाएं दिल्ली में गवर्नमेंट ने पीछे से चलती आ रही है वो ऐसे की ऐसी रहेगी। और उसके बाद तो आप देखिए, उसके हमारा अभी घोषणा पत्र जो आया है, तो हर महिला को या 70 साल बुजुर्ग को मेडिकल क्लेम 10 लाख रुपए तक का फ्री है। गर्भवती बहन को 21,000 रुपए और 6 महीने का पोषण फ्री दे रहे हैं। इसमें ये फ्री वाली कोई बात नहीं है। ये और राज्य में भाजपा सरकार पहले ऑलरेडी चला रही है। आपने पीछे हरियाणा का इलेक्शन देखा होगा, एक तरफा भाजपा ने जीता है, वहां पर भी ये स्कीम लागू है। आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा होगा, वहां पर भी यही लागू है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में लागू है। ये तो ऑलरेडी भाजपा पहले से देने लग रही है। हमें ये रोड़ी वाली कोई बात ही नहीं है ऐसी। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। आप एक युवा है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं दिल्ली? दिल्ली में बदलाव की सरकार चाहिए। पिछले 10 साल से दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ के जो एमएलए है पिछले 10 साल से, उन्होंने आदर्श नगर में कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा। आप देख सकते हैं आजादपुर के गांव में जो इस टाइम निगम प्रत्याशी है आम पार्टी से, वो खुद निगम पार्षद है। वहाँ की गलियां नालियां कूड़े से भरी हुई है। अच्छा। मैं आपको एक एक फोटो दिखा सकता हूँ उनकी वहाँ की गलियों की। तो आप चाहते हैं कि बदलाव? दिल्ली में बदलाव चाहिए। दिल्ली का 27 साल का जो वहाँ सूखा है उसको हम इस साल इस बार खत्म करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है अंकल? सुशील तायल। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार, आपके आदर्श नगर में कौन विधायक बनना चाहिए? देखो, सरकार तो किसकी बनेगी ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, परंतु झुकाव जनता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। एक तो वैसे भी जब भी कोई सरकार दो बार पहले निर्वाचित हो चुकी है, आप जानते हो, आम आदमी पार्टी सरकार, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण से भी आम आदमी पार्टी से लोग परेशान है, ज्यादा संतुष्ट नहीं है। जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो उनको बताया गया था, वो कभी पूरा नहीं हुआ। और काफी झूठ का सहारा लिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जो एक तरह से उनकी वो बाउंस बैक कर रहा है। अब सभी लोग उनके पुराने रिकॉर्डिंग्स दिखा दिखा के ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं। टूल किट गैंग जो है वो एक्टिव हो चुका है, वरना दिल्ली के अंदर काम अच्छे हुए। काम अच्छे का तो देखो जी सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पूरे भारतवर्ष में डेवलपमेंट हो रही है अन्य राज्यों में, और छोटे छोटे शहर भी जिस डेवलपमेंट पर पहुंच गए हैं, उस लिहाज से दिल्ली तो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। और उसके पीछे अगर पॉलिटिकल रीजन भी देखा जाए, तो जब तक सेंटर की सरकार का फंड दिल्ली को नहीं मिलता, तो दिल्ली कभी भी विकास कैसे कर देगी, बताइए आप। बीच में एलजी का रोड़ा रहता है, चाहे किसी का भी रोड़ा रहे। देखिए, जनता को तो विकास चाहिए, और उसे ये मतलब नहीं है कि कैसे होगा जब सेंटर में भाजपा बैठी है, और उसके फंडिंग के बिना दिल्ली का जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पर, वो मिलेगा ही नहीं। तो आप कुछ भी आपका कहने का यही सीधा सीधा मतलब है कि बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है, जिसकी वजह से डेवलप नहीं आ रहा। देखिए, पॉलिटिक्स तो हमारे देश में होगी ही होगी। हमारा देश इतना बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर आप एक बात बताइए कि जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग या पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपने घर में बैठे रहते हैं, वो वोट देने नहीं जाते। बाकी सारे लोग वोट दे आते हैं। तो वो लोग, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर ही सरकारें बन रही है, और ये अपने आप में बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपने आप में बड़ी तकलीफ वाली बात है कि जिन लोगों को फेट डिसाइड करना चाहिए किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र का, वो डिसाइड करने जाते ही नहीं है, वो तो कहीं घूमने चले जाते हैं। यस, दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। दिस इज नॉट ए कंप्लीट डेमोक्रेसी। इसीलिए डेमोक्रेसी फेल हो रही है भारत में। और ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों के लिए बरकरार रहा है, या छोटी छोटी चीज प्रलोभन वाली जो पॉलिसी है, वो चाहे, मैं तो दोनों का विरोधी हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी दे चाहे भाजपा दे। All three parties are doing the same. Yes, definitely they are doing same, but there is a difference कि मजबूरी में, अब जैसे भाजपा को मजबूरी में दिल्ली में 2 बार उन्होंने कोशिश की, परंतु लोगों ने घास ही नहीं डाली।
अब वो विकास करना भी चाहे तो कैसे करे? वो विश्व स्तरीय दिल्ली को जो राजधानी विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं या ये स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे होएगी? उसके लिए तो फंडिंग चाहिए भाई, बहुत पैसा चाहिए और सही प्लानिंग चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए। और इस मामले में जो इंटेलिजेंस लेवल भी है वो भी बीजेपी के जो एमएलए चुनकर आएंगे, मैं समझता हूँ उनके पल्ले ज्यादा है। वो ज्यादा खेले खाए हैं, ज्यादा विजनरी है, ज्यादा चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए फंड मुहैया करा सकते हैं। वही एक तरीका बनेगा जिससे दिल्ली का विकास होगा। According to you, BJP should be in Delhi now. Yes, I fully support that BJP should be in Delhi. Now, so much time has passed. This is very, very urgent, and it's a emergency situation, I must say, because things cannot change without the intervention of the central government. और लोगों से भी जुड़ लेते Okay, हैं। sure. अंकल जी भाग गए हो, एक आम आदमी नजर आ रहा है। आइए अंकल जी एक बारी, आपका क्या नाम है? किसकी देखना चाहते हैं सरकार? और जिसके जो मर्जी होती है, आपकी किसकी मर्जी है? क्या पता है किसकी बनेगी। आप लोग कश्मीर का है? अच्छा, कश्मीर से। हाँ। कश्मीर में तो क्या चल रहा है अभी? कश्मीर का चल रहा है। कश्मीर तो वहाँ एनसी का हुकूमत बन गया। खुश है उससे? खुश है, खुश है। खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश है। क्या रे, भाजपा की सरकार भी कश्मीर में बन जाएगी? एनसी का आ रहा है तो इसमें क्या है। चलिए अंकल जी, ओके। आप बोलेंगे अंकल जी, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। केजरीवाल जी ने यहाँ पे है ना कुछ नहीं किया दिल्ली में। जो लोगों ने जो तुमसे जो झूठे वादे कर करके वो आए हुए थे, उन्होंने आज तक कोई भी काम डेवलपमेंट का कोई भी काम नहीं किया। वो झूठ का, अब ये यमुना की राजनीति, जमुना में गंदा राजनीति, उसने कभी भी कोई जमुना पे कोई सफाई नहीं की। कोई भी काम दिल्ली में कोई ऐसे गिनाया कोई काम हो अभी जिसके बलबूते पे जनता केजरीवाल को वोट दे, कोई भी उनका ऐसा आधार बनता ही नहीं है यहाँ कि केजरीवाल को क्यों वोट दे, किस पे वोट दे, किस काम पे वोट दे, जब उसने कोई काम किया ही नहीं। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ की राजनीति के ऊपर ही वो आगे आना चाहते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम बलवान कांगड़ा है। जी, बलवान कांगड़ा। किसको देखना चाहते हैं सरकार? देखिए, दिल्ली के अंदर अब की बार युवा नेता है भैया, थोड़ा तेज बोलिए। भाजपा को देखना चाहते हैं। भाजपा को देखना? जी, भाजपा को क्यों? भाजपा को आप देखिए पूरे देश में, और पूरे देश की बात करता हूँ, पूरे देश में इतना विकास हो चुका है कि एक मिनट देखिए, आप दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में जो यमुना जी है पवित्र है। आप ये देखो कि केजरीवाल जी ने आज तक उनकी सफाई नहीं कराई है। वो सफाई करानी जरूरी होती है। और केजरीवाल जी ने आज तक जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं जो उनमें उन्होंने जाकर के आज तक ये नहीं देखा कि देखो, आज तक उन्होंने वहाँ पे जाके नहीं देखा कि गरीब परिवार कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और मैं बात करता हूँ कि जो गरीब कॉलोनी होती है उनमें जो तारे होते हैं ना, तारों के भी पूरे जत्थे बने हुए हैं कि वहाँ पे है ना, एक जो मिस्त्री को ये बोलते हैं ना कि भैया ये तार ठीक कर दो, मिस्त्री ने भी ये नहीं पता कि भाई इसकी तार कौन सी है। चलिए अंत में सवाल लेना चाहूंगी, किसको देखना चाहते हैं? जी, भाजपा को। भाजपा को। मैं आर्टिस्ट हूँ जी, मेकअप आर्टिस्ट है? नई फिल्मों में विलेन का रोल करता हूँ, लेखक हूँ, कवि हूँ, फिल्म कलाकार हूँ और बीजेपी का धुआंधार प्रचारक भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार? पार्टी का झांसी जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का क्यों कर रहे हैं चुनाव प्रचार? अरे वो अच्छा काम करती है बहन जी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूँ मैं। ये सर पे ये भगवा टीका क्यों लगा रखा है? ये कमल का फूल बनाया है, देख लीजिए आप, देख लीजिए। थोड़ा दिखाओ, सारा दिखाओ। देखिए, इन्होंने चोटी भी बनवा रखी है कमल के फूल के नाम की, और सर पे इन्होंने कमल का फूल बना रखा है, बीजेपी साइड में लिखवा रखा है। ओरिजिनल काम है का बहन जी,
तो ये कांग्रेस और आम आदमी केजरीवाल जैसा डुप्लीकेट काम नहीं है, ओरिजिनल रहेगा जो ओरिजिनल रहेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मैं बताता हूँ ये लोग क्या करते हैं। जी जी बोलिए। तो एक सवाल, बस एक सवाल, तो आपको इस गेटअप के लिए पैसा आगे से मिला है प्रचार के लिए या खुद से कर रहे हैं? मैं पैसा ऐसे की जरूरत नहीं है, सब देने वाले ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले देते हैं। अच्छा। जिन्हें भरोसा राम को उन्हें न व्यापे कलेश, और राम सदा रक्षा करें घर घर नित्य निवेश। मैं इसके राजनीति का बताता हूँ, इनका सुनिए, केजरीवाल जी का, विपक्ष का सुन लीजिए आप। विपक्ष का क्या काम है? बड़े बड़े वादे करो, बड़े बड़े वादे करो और जमकर बोलो झूठ, और लालच में जनता को फांस लो और आपस में डालो खूब, और मिलजुल कर सभी दल खूब करेंगे लूट। अच्छा। लेकिन जनता जनार्दन को केवल बीजेपी पे भरोसा है। अब केजरीवाल चाहे कुछ भी कर ले, केजरीवाल अगर सोने की भी मोहरें बांटे और चाहे बांटे नोट, लेकिन जनता जनार्दन उसको नहीं देगी वोट। अच्छा। क्योंकि जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दे दिया है और दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, अब डंके की चोट। आखिरी बार कब बनी थी बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार 15 साल पहले थी, अच्छा। और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और अरे उसके कांग्रेस की थी, एक ही बार केवल बनी है 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार। अटल बिहारी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे बहन जी, मैं आपको बताऊं। लेकिन पूरे संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो बीजेपी पार्टी है, अब नंबर तो सबरे हो गए खत्म बहन जी, मैं आपको बतलाऊं। केवल बीजेपी का पहला नंबर है वर्ल्ड की पार्टियों में, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। वर्ल्ड लेवल की पार्टियों में बीजेपी। संसार, पूरे संसार का बोलते हैं जिसको, भारत देश तो छोड़ो आप। अच्छा। और उस पार्टी के मुखिया है प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति भी कहता है, जो कि वो वर्ल्ड का बॉस है। लेकिन वो ये कहता है बॉस बोले हम नहीं है, बॉस इज मोदी। अच्छा। मोदी जी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो भारत से बाहर कब जाएगी बीजेपी? भारत से बाहर? वर्ल्ड लेवल की पार्टी कह रहे हैं आप। अरे हम ये कह रहे हैं वर्ल्ड लेवल में फेमस सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं बहन जी। अच्छा। सुन ली, केवल दिल्ली का विकास इनकी वजह से नहीं रुक पाया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने ये किया है कि जंगल कट गए, सड़कें खुद रही, और कूड़ा कचरा के लगे पहाड़, और गलियन गलियन दारू बिक रही, और आप केजरीवाल भ्रष्टाचारी, आपके नेता उसमें हिस्सेदार। ये किया है इसने, इसलिए जनता इससे बहुत रुष्ट है। क्योंकि बुलडोजर वाले योगी बाबा महाराज आ चुके हैं, उन्होंने कहा था रख दे कदम जहां, बुलडोजर वाले बाबा योगी जी महाराज, समझो हो गया दिल्ली में बीजेपी का राज। आदर्श नगर से हमारे भैया जीतेंगे भाई, जीतेंगे। राजू भैया, राजकुमार, जनता जनार्दन, गली गली पूरी दिल्ली से एक ही आवाज आ रही है, सभी बहनें भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जिता रहा है, सभी जिता रहा है। चैन बीजेपी के राज में और नरेंद्र मोदी जी के राज में जनता में है अमन चैन। भारतीय जनता पार्टी इतनी ही हितैषी होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलती, तो बिल्कुल, सबको मुस्लिम वोटर खफा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल साजी कह रही बहन जी। तो वो उनका काम क्या है, वो केवल दूसरों को झूठ बोलते हैं। क्या मध्य प्रदेश में मुस्लिम नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नहीं है? जब बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, वहाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार चल रही है। यहाँ दिल्ली में जितनी पूरी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ मुस्लिम आई है। वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता दूसरा करते हैं बरगलाते। आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी दिल्ली के रण में आ गए केजरीवाल का समर्थन करते। वो पहले हमारी सुन लो आप, बीजेपी का मुख्य काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इसलिए सभी को पूरा विश्वास है कि बीजेपी पे सभी बहनें भाई, जनता जनार्दन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जिता रहा है, सभी जिता रहा है चैन। और बीजेपी के राज में जनता में है अमन चैन। अच्छा, एक बात बोलूंगी, आपकी वीडियो अपलोड होगी तो हो सकता है लोग आपको अंधभक्त भी कहें। अंधभक्त नहीं, मैं बिल्कुल सत्य पे बोलता हूँ। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। और जैसे तो जनता बीजेपी से खुश है
और आम आदमी भ्रष्टाचारी केजरीवाल से गई है रूट। अच्छा, हाँ, और वो बोला झूठ पे झूठ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिस्ट है, इनकी आपने लुक को देखा होगा, लुक के अकॉर्डिंग तो आपने देखा होगा कि कैसे कमल है पूरे ऊपर से नीचे तक हो रखे हैं, भगवा इन्होंने ये भी पहन रखा है और पीछे चोटी बना रखी है। अब इनके इस लुक को और भारतीय जनता पार्टी को जैसे इन्होंने समर्थन दिया है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।